अब हम आते हैं साथियों पृथ्वीराज पासवान जी ने, जिन्होंने भी उस वक्त उन्होंने अररिया की सभा में कुछ आरोप लगाए थे और इस बारे में भी मैं थोड़ा विस्तार से ही बात करना चाहूंगा। सबसे पहले चिराग पासवान जी को उन्होंने कहा कि वो घर के बड़े बेटे हैं। आज लगभग 4 सालों बाद मैं ये खास करके प्रिंस राज जी का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे जितने भी कयास थे, ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है, इस बात को सरेआम पब्लिक के सामने माना कि वो घर के बड़े बेटे हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि जब जून 2021 में जब चिराग पासवान जी खड़े थे गेट पर हाथ में कैमरा लगाए हुए, तब उस बड़े बेटे के लिए दरवाजा क्यों नहीं खुला था चाचा जी के घर का? ये भी प्रिंस पासवान जी बताएं, क्योंकि वो उस वक्त उस घर में मौजूद थे। जब वो सत्ता में होते हैं, जब वो सांसद होते हैं, तब उनका खून अलग हो जाता है, और जब वो सांसद में सत्ता में नहीं होते हैं तो चिराग पासवान जी बड़े भैया हो जाते हैं। प्रिंस राज जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब उसी के कुछ समय बाद जब घर वो खाली हो रहा था और प्रिंस जी मात्र 5 किलोमीटर दूर थे, जिस तरह से बड़े आवेश में जवाब दे रहे थे अररिया में, उस वक्त कहाँ थे वो? क्या वो उस वक्त जाकर के नहीं बोलते कि बड़े भैया हैं आप घर के, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, आपका ये घर खाली हुआ तो क्या हुआ, आपके चाचा का और आपके छोटे भाई का घर आपके लिए है। तब कहाँ थे प्रिंस पासवान जी? शायद कहीं पार्टी करने में व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। मतलब कमाल की बात यह है कि जब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। साथियों, उसके बाद प्रिंस राज जी ये आरोप लगाते हैं कि 2020 में चिराग पासवान जी ने जब अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। साथियों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब चिराग पासवान जी 2020 में अपनी पार्टी की अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तब प्रिंस राज पासवान जी उनके साथ ही थे। तब क्या ये विचार, ये सद्बुद्धि उस वक्त कहां थी? जिस वक्त अपने भाई के साथ प्रचार कर रहे थे, उस वक्त अगर चिराग पासवान जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे थे, अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, तो प्रिंस राज जी क्या कर रहे थे? आप देख लीजिए, आप ले लीजिए, आप इसको इंफोग्राफिक को मैं दे दूंगा, आप देख लीजिए कि प्रिंस राज जी उस वक्त क्या कर रहे हैं। इस फोटो के साथ में वो भाषण दे रहे हैं। इसी तरह से अपने ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट करते हैं कि मैं इस सभा में गया हुआ हूं बड़े भाई के साथ। इसी में ये क्या, जब प्रिंस राज जी जब यहाँ भाषण दे रहे हैं, तब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। इसी तरह से एक और भी है, देखिए यहाँ पर, और हर ये अक्टूबर 2020 का है, जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, तब क्या कर रहे थे प्रिंस पासवान जी? आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी एक बार झांकना चाहिए। आपको याद होगा साथियों कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जमुई में एक सभा में चिराग पासवान जी की मां और मेरी सासू मां को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की गई थी, और प्रिंस राज जी अभी परसों बोल रहे थे कि उन्होंने तेजस्वी यादव पे गलत आरोप लगाए। साथियों, शायद प्रिंस राज जी को पता नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हैं, नंबर भी उनके बहुत कम आए हुए थे अलग अलग परीक्षाओं में। उनके राष्ट्रीय नेता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने ही इस बयान का खंडन किया था और कहा था कि जो भी हो रहा है ये गलत हुआ है। तेजस्वी जी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने किया है ये गलत किया है, ये प्रेस में है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा। कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यही नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस मुद्दे पर क्या बयान दिया है। उनको थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर मुद्दे पर क्या विचार है, क्या बयान है। देखिए, ग्रामीणों द्वारा जब हम लोग गए थे शहर बल्ली में, तो कुछ आरोप लगाए गए उनकी माताजी पर
और उनकी चाची पर, मतलब मेरी चाची सासू लगी दोनों, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वो लोग सरकारी नौकरी में टीचर के तौर पर रहते हुए भी वो लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, अपने घर मंगा करके अटेंडेंस लगाया करते थे और साइन कर दिया करते थे और सैलरी ले लिया करते थे। कमाल की बात है कि ये गांव के लोगों ने आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए और मैं तो चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की तरफ से जांच हो, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सरकार को इससे कोई अगर क्षतिपूर्ति हुई है तो इस बारे में जरूर इसकी भरपाई होनी चाहिए। और जहां तक बात रही, उन्होंने ये कहा कि बड़ी मां को लेकर के उनका भी वक्तव्य था। तो देखिए, कहीं भी अगर कोई भी विक्टिम होता है, इस केस में बड़ी मां जो थी, तो इनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि उनके खिलाफ में अगर कोई अन्याय होता है तो वो पुलिस में जाकर के एफआईआर करा सकते हैं। ये एफआईआर चिराग पासवान जी ने नहीं कराए हुए हैं, ये बड़ी मां ने कराए हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि जब चिराग जी की मां पर आती है तो प्रिंस पासवान जी रीना शर्मा कहते हुए नहीं थकते, लेकिन जब अपनी मां पे आती है तो अपनी मां का दर्द महसूस होता है और चिराग जी की मां का दर्द महसूस नहीं होता उनको किसी और की मां का दर्द महसूस नहीं होता, जो कि उनको भी सोचना चाहिए कि दर्द दूसरे का हो या अपना हो, एक समान होता है और एक राजनेता को इस बारे में खास करके संवेदनशील होना चाहिए। साथियों, इसके बाद